हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, मनाली में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। मनाली में बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखे पर्यटक, सैलानियों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे पर खुशी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, बर्फ से ढका पूरा इलाका, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की चेतावनी। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी, जम्मू कश्मीर के ज़ोजिला में बर्फ से बंद हो गई ये सड़कें, मशीनों के जरिए रास्ता क्लियर करने में जुटा है प्रशासन। शोपियां में बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। देश भर में ठंड बढ़ने से परेशानी, कई राज्यों में तापमान में दर्ज की गई गिरावट, कई राज्यों में कोहरे से बड़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, विजिबिलिटी बेहद कम, कोहरे में ओझल हुआ इंडिया गेट। बिहार के भी कई जिलों में छाया घना कोहरा, ठंड बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी दिक्कत, अलाव के सहारे लोग ताप रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक श्रमिक गंभीर रूप से झुलसा, आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आग लगने से हड़कंप, दूर से उठता दिखा धुएं का गुबार, दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू। गुजरात के सूरत में गोदाम में लगी आग, आसपास की कई दुकानें आई चपेट में, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में नर्मदा प्रोजेक्ट के पाइप में लगी भयंकर आग, काफी दूर से दिखा धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 2 घरों में लग गई आग, घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख, पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई। यूपी के फिरोजाबाद में बस में लगी भयंकर आग, अजमेर से नेपाल जा रही थी बस, सभी यात्री सुरक्षित। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर फिर से चला बुलडोजर, अवैध बारात घर को तोड़ दिया गया, 26 सितंबर को हुई थी हिंसा, जिस पर लगातार कार्रवाई जारी। गुजरात के नाडियाड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 48 दुकानों पर कार्रवाई, दुकान खाली करने के लिए भेजे गए थे नोटिस। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी के मकान पर चल गया बुलडोजर, भारी फोर्स तैनात, बिना नक्शा पास करवाए निर्माण का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन की कार्रवाई, तहसीलदार के निर्देश पर कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। राजस्थान के जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई, 4 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त, अवैध बिल्डिंग को भी कर दिया गया सील। यूपी के कानपुर देहात में प्रशासन की कार्रवाई, हाईवे के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया, नोटिस देने के बाद की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोहरे के कारण सड़क हादसा, टमाटर से लदी हुई पिकअप डिवाइडर से टकराई, गाड़ी में फंस गए 2 लोग, दोनों का किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के कटनी में स्कूल बस और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में गंभीर रूप से घायल, एनएचएआई पर लगा लापरवाही का आरोप। वाराणसी में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन टॉर्च, 100 से ज्यादा लोगों के रिकॉर्ड खंगाले, वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए सभी के दस्तावेज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अवैध तरीके से सामूहिक धर्मांतरण की कोशिश का आरोप, मामले में पटवारी और 3 शिक्षक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शराब की दुकान को लेकर विरोध प्रदर्शन, वार्ड के बीचों बीच शराब की दुकान खुलने से हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने कहा माहौल पूरी तरह बिगड़ा। उत्तर प्रदेश के बागपत में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एसडीएम ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मौके से अवैध हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, कैश और तमंचा बरामद। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 1 गौ तस्कर घायल, 4 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। फेक मेडिसिन माफिया को आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, अमान फार्मा का मालिक है माफिया विवेक। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-25 हजार रुपये के 3 इनामी बदमाश, गोली लगने से घायल, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में बिना डॉक्टर के चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर, जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, कार्रवाई की, सेंटर को सील किया। रायबरेली में ठगी के मामले में पुलिस हुई सख्त, एसपी ने फर्जी बाबाओं और साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। प्रयागराज में बदमाशों ने अपहरण के बाद मांगी फिरौती, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, फिरौती के 61,000 रुपये और कार बरामद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 21 लुटेरों, हिस्ट्री शीटर्स और अपराधी पहुंचे कोतवाली, अपराधियों ने कहा मजदूरी कर लेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे, ऑपरेशन दस्तक के तहत की गई कार्रवाई। दिल्ली में क्यूआर कोड के जरिए लाखों रुपयों की ठगी, पुलिस ने 19 साल के आरोपी को किया गिरफ्तार। बठिंडा सेंट्रल जेल में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान, 50 ग्राम हेरोइन बरामद, कैदी के खिलाफ केस दर्ज।
असम में पिछले 2 दिनों से हिंसा लगातार जारी। अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। घटना पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की नजर। असम में हिंसा के बीच पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई रोक। उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग में हिंसक प्रदर्शन। बीजीआर पीजीआर जमीन से कब्जा हटाने की मांग। गुस्साई भीड़ ने की आगजनी और तोड़फोड़। असम की वेस्ट कार्बी आंगलोंग में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दौरान बवाल। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। कई जगह आगजनी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर। साथ आए उद्धव और राज ठाकरे। साथ मिलकर लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव। आज होगा गठबंधन का औपचारिक ऐलान। 15 जनवरी को होगा बीएमसी के लिए मतदान। छत्तीसगढ़ की एसआईआर ड्राफ्ट में 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के काटे गए नाम। करीब 1 करोड़ 85 लाख वोटर्स ने जमा कराए कागजात। उत्तर प्रदेश में खत्म होगी मदरसों को मिली असीमित ताकत। अखिलेश सरकार के वक्त लाए गए विवादित बिल को योगी सरकार ने लिया वापस। अब मौलवियों और कर्मचारियों के खिलाफ हो सकेगी सीधे एफआईआर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने दी जमानत। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता का प्रदर्शन। दिल्ली में मां के साथ धरने पर बैठी पीड़िता। आधी रात पुलिस ने जबरन उठाया। कफ सिरप सरगना शुभम के बाद 3 और आरोपियों पर लुकआउट नोटिस जारी। 25,000 से 50,000 की गई शुभम पर इनाम की राशि। कफ सिरप के सौदागरों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले रही है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 3 साथियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। बड़े एक्शन की तैयारी। दिल्ली एलजी के लेटर पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का पलटवार। कहा दिल्ली को प्रदूषण में छोड़कर एलजी गुजरात में मौज कर रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण का एलजी की याददाश्त पर पड़ा असर। अयोध्या पहुंची 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी रामलला की भव्य प्रतिमा। सोने की मूर्ति पर लगे हैं हीरे, पन्ने और माणिक्य। गुमनाम भक्त ने दिया है मंदिर को दान। 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है यह भव्य प्रतिमा। पंजाब के मोगा में पूर्व पार्षद नरेंद्रपाल सिद्धू को बदमाशों ने मारी गोली। घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लखनऊ की केजीएमयू महिला डॉक्टर पर धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले में प्रदर्शन। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जमकर लगे नारे। भगोड़े आतंकी गुलाम नबी शाह के खिलाफ एनआईए कोर्ट की सख्त कार्रवाई। पुलिस ने कुर्क की चल और अचल संपत्ति। यूएपीए एक्ट के तहत कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा अमेरिका में छिपा भारत का वांटेड गुलाम नबी शाह। यूपी 77 वेब सीरीज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। गैंगस्टर विकास दुबे पर आधारित वेब सीरीज। विकास दुबे की पत्नी ने दायर की थी याचिका। नए साल को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। एक गाड़ी की तलाशी ले रहे जवान। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में गंभीर स्थिति में हवा में प्रदूषण का स्तर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। बांग्लादेश में लिंचिंग का शिकार हुए दीपू चंद्रदास के परिवार की गुहार। जी न्यूज से बोला दीपू का पिता। बेटे के हत्यारों को दी जानी चाहिए फांसी की सजा। परिवार बोला बांग्लादेश में रहने में डर लगता है। बांग्लादेश में प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। कट्टरपंथियों ने हिंदू गांव में लगाई आग। कई घर जलकर खाक। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड्स। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कोलकाता में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। हिंदू की हत्या के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पुलिस का लाठीचार्ज। साधु संतों ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंदू युवक की मौत का विरोध। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई साधुओं को लगी चोट। दिल्ली के अलावा देश भर के कई शहरों में हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। बांग्लादेश सरकार का जताया विरोध। भोपाल में यूनुस खान का फूंका गया पुतला। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुतला भी फूंका। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।